Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari, Madhava Kunja Vihari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari, Yashodanandana Yamuna Tiravanachari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Shyam, Jaya 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 Shri Vrindavan Dham, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Jaya Jagannath Swami, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jagannath Swami Nayana Patagami, Nayana Patagami Bhavatu Me, Radha Madhav Jaya Lalita Vishakha, Radha Madhav, Radha Madhav Jaya Lalita Vishakha,
किल प्रभुपदा प्रभुपदा किल प्रभुपदा गुरुदेव 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 किल गुरुदेव गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल कालयुग पावन हरि नाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज के सत्र में आप सब भक्तों को स्वागतम। हमारे राधाकांत प्रभु ने कल रात को ही फिक्स की थी, इतने छोटे समय में इतने बहुत प्रचुर मात्रा में भक्त लोग इकट्ठित हुए हैं
से पता चलता है भक्तों का रुचि कितना है भागवत के ऊपर। आपके ऊपर आसक्ति भी उतना ही That can be here. Just keep the bag here. Yeah. Keep it. I will not use it. You can keep it inside. भागवत के महात्म्य में ऐसे की कथा आता है। भक्ति माता जो है, भक्ति देवी, वो द्रविड़ देश से सफ़र करती है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र में आती है, महाराष्ट्र से वृंदावन जाती है। वृंदावन जाकर उधर वास करती है वृंदावन में। उस समय उनके दो बेटे जो हैं इतने बूढ़े हो गए, एकदम कमज़ोर हो गए, उनका हड्डी दिख रहा था। हम दोनों ऐसे गिड़गिड़ाने वाले बुढ़े इतने हो गए, ऐसे दो बच्चे उनके। उस समय नारद मुनि भ्रमण करते हुए उधर आ पहुँचे। उन्होंने पूछा कि आपके दो बेटे तो एकदम खूबसूरत अच्छे दिखना चाहिए, क्यों इतने बूढ़े हो गए अचानक? कारण पूछा। वो दो बेटे कौन थे? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माता के दो बेटे, ज्ञान और वैराग्य। वो बोली ये ऐसे क्षीण अवस्था को प्राप्त किया है लोगों ने, हम मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद मुनि ने बोला कि इनको पोषण देने के लिए श्रीमद् भागवत की उच्चारण होनी चाहिए, भागवत का कथा होनी चाहिए। तब उन्होंने चतुष्कुमारों को बुलाया उधर, बुलाकर उनको बोला कि आप लोग भागवत बोलो, सुनकर ये दो बच्चे पोषण प्राप्त करके हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे। हाँ, तब चतुष्कुमार ने बोला नारद जी को, आपने ही उपदेश दी थी वेदव्यास को भागवत लिखने के लिए, तो आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी आपके आदेशानुसार आपकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम भागवत बोलेंगे। ऐसे भागवत बोलने के बाद उनके ज्ञान वैराग्य दोनों बच्चे एकदम अट्टे कट्टे हो गए, सेरेलैक बेबी जैसे हो गए। सेरेलैक बेबी मालूम है आपको? पैरक्स बेबी एकदम स्ट्रांग हो गए दोनों, ज्ञान वैराग्य। तो हम लोग भी अपने दिव्य ज्ञान संबंध ज्ञान को और हमारे वैराग्य को मजबूत करना हो तो हमें क्या सुनना चाहिए? भागवत का श्रवण करनी चाहिए। भागवत श्रवण से भक्ति का वर्धन होगा और ज्ञान वैराग्य में मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि भागवत पढ़ने वालों को 4 वरदान है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद् वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यमेकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। इसको सेट करना। ऐसे भागवत के अंदर वरदान है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, ये पुराण भागवत पुराण जो है सब पुराणों के राजा माना गया है। इसका कारण क्या है? बाकी सब पुराण आपको इस दुनिया में थोड़ा सुख सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन भागवत ग्रंथ जो है आपको गंतव्य स्थान जो है भगवान के श्री चरण भगवत धाम उधर लेकर जाएगा आपको। जैसे एक जेल के अंदर कोई कैदी हो, उधर ठंडी बज रहा हो, कोई उसको ब्लैंकेट देता है। अगर उधर उसको भूखे हो तो उसको भोजन देता कोई। अगर उसको मच्छर काट रहा तो मच्छरदानी देता। लेकिन ये सब लोग जेल के अंदर ही व्यवस्था कर रहे हैं, करेक्ट है ना? जेल के अंदर व्यवस्था करना किस तरह है, और जेल से जो बाहर निकाल सकता है उसको, वो सबसे बड़ा सेवा करता है, करेक्ट है ना? इस तरह भागवत हमको इस दुनिया से बाहर निकाल कर भगवत धाम लेकर जाएगा। वही भागवत पुराण दूसरे पुराणों से भिन्न है। द भागवतम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पुराणास बिकॉज भागवतम कैन टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड हेड। यार बाकी पुराणास कैन हेल्प यू एडजस्ट योर लाइफ, थोड़ा बहुत बेहतर बनाते हैं ऐसे। इसलिए भागवत जो है उसकी बहुत गुणगान हुआ है। वो सब सारे पुराणों के राजा माना गया है भागवत ऐसे। तो भागवत महात्म्य में जो ये देवी भक्ति देवी ने सुना, अंत में वो बोलती है मैं विदेशम गच्छामि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, ऐसा बोलती है वो। मैं बाद में भविष्य में मैं इसी ज्ञान को लेकर मैं पाश्चात्य देश में जाऊंगी। कौन लेकर गए भागवत को पाश्चात्य देश में? श्री प्रभुपाद की भागवत गया पाश्चात्य देश में भी। तो
भागवत के बारे में भारतवासियों को थोड़ा बहुत मालूमात है। गीता तो सब लोग जानते हैं, हाँ? भागवत के बारे में अनेक लोग जानते नहीं है। तो एक विषय जानेंगे लोग, तुरंत भागवत को पकड़ लेंगे वो लोग। मैं आपको कारण बताऊंगा क्यों। एक लंबा एक महात्म्य का कथा है, मैं उसको संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगा। दो बहन थी, बड़ी वाली छोटी वाली, ये दोनों विवाहित थी। अभी दोनों को बच्चे नहीं थे। तो ये बड़ी वाले के जो पति जो था, वो एक बार जंगल में ऐसे विचरण करते समय एक बहुत बड़ा झील था, उसके किनारे में अनेक पेड़ पौधे थे। उधर ही वो नीचे बैठा था। उधर अचानक एक ब्राह्मण को आते हुए देखा उसने। तो ब्राह्मण भी आकर पानी में हाथ पैर धोया, थोड़ा पानी पिया, वो भी पेड़ के नीचे बैठा। तो ये व्यक्ति उसके पास जाकर सर झुककर जोर से रो पड़ा। वो ब्राह्मण ने पूछा, था रोने का कारण क्या है, क्या तुम्हारा दुख है? वो बोला कि विवाहित होकर हमारा 10 साल बीत गया, बच्चा नहीं हुआ हमारा। हाँ? आप कुछ आशीर्वाद दीजिए कि हमें बच्चा होगा हमको। तो वो उसका कुंडली देखा, नक्षत्र को सुना, वो सब देखकर बोला कि अभाग्यवश आपके भाग्य में इस जन्म में आपको बच्चा नहीं है, इसलिए आप भगवान को ही बच्चा मानो, भक्ति करते करते लौट चलो भगवत धाम, ऐसे बोला उसने। लेकिन ये व्यक्ति और भी जोर से रो पड़ा, बोला कि बहुत हट किया कि मेरे मन में इच्छा हो गया, बच्चा होना ही चाहिए है। तब वो ब्राह्मण ने अपने झोलना बैग से एक आम निकाल कर दिया उसको, बोला कि आम तुम्हारे बीबी को खिला दो, तुमको बच्चा हो जाएगा बोला। तो जब घर वापस लौट कर दिया, वो बड़ी वाली जो थी बहुत आलस्य करने वाली थी वो। उसने सोचा कि अगर मैं इसको खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि हमको गर्भवती नहीं बनना है, बच्चा नहीं चाहिए। फिर भी पति ये कर रहा है, पाबंदी कर रहा है। उन्होंने छोटी बहन को पूछा, वो बोली तुम चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चे को तुमको दे दूंगी। और मैं बोलूँगी कि मेरा ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, अबर्ष नहीं है उसको, क्या बोलते हैं, मिसकैरेज हो गया, बोल दूंगी, तुमको धारण करने की जरूरत नहीं है। जब पति घर में रहेगा तब एक तकिया रख लो ऐसे, हैं, जब वो जाएगा उसको निकाल सकते हो। तो ये आम को क्या करने का, वो बोले उसको गाय को दे दो बोला। तो गाय को दे दिया उसने। कुछ समय के बाद गाय एक बच्चे को पैदा किया, उसका नाम पड़ा गोकर्ण, क्योंकि गाय का उसका कर्ण ऐसे था उसका। गाय जैसे कर्ण था, लेकिन बहुत महात्मा बना गोकर्ण। भक्तिमान था, बुद्धिमान था, धर्मात्मा था, सत्य संकल्प था, सब सद्गुणों से संपन्न था वो। ऐसे अच्छा एक पुत्र बना वो गोकर्ण। और उसी समय वो छोटी बहन को भी बच्चा हो गया, तो उसने अपनी बड़ी बहन को दे दिया उसको। तो उसका नाम पड़ा धुंधुकारी। लेकिन धुंधुकारी बहुत बड़ा बदमाश बना वो। सब तरह के वो धूर्त था, सब तरह के दुष्कर्म में लगता था, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार सब करता था वो। ऐसे एक समय उसके पास 5 वेश्या थे उसके। तो अलग अलग वेश्या के पास अलग अलग समय जाता था। एक दिन सब वेश्याएं साथ में आ गई। उन्होंने बोला कि ये देखो, हमेशा कुछ बहाना बताता है, पैसा नहीं देता हम लोगों को। तो साथ में बोला वो लोगों ने, हमको जब तक तुम अच्छे अच्छे आभूषण नहीं लेकर आते, हम सब 5 के 5 निकल जाएंगे इधर से, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। वो डर गया। वो गया राजा के महल में, अंतपुर से रानियों के नेकलेस और कंकण और कुंडल और नतनी और पायल सब कुछ उठाकर प्रचुर मात्रा में लेके आकर इन 5 वेश्याओं को दिया। सब वेश्याएं पहन लिया। पहनने के बाद वेश्याओं ने सोचा, अगर राजा को पता चल जाएगा, इसको ही नहीं हम सबको कैदी बना देगा वो। इसलिए डर के मारे वो लोगों ने सोचा कि इधर से निकल चलना अच्छा है। वो निकलने के पहले उन्होंने सोचा कि अगर हमारा नाम बदनाम करेगा ये धुंधकारी, इसलिए इसको खत्म करके हम निकल जाएंगे। इस तरह वेश्यागमन करने वालों को बड़े बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। तो 5 लोगों ने साथ में उसको जिंदा जला दिया, उसको मार दिया उसको। वो चिल्लाते चिल्लाते चिल्लाहट के साथ मरा वो। एक दिन गोकर्ण बगीचे में बैठा था, जैसे भगवत चिंतन में बैठा था वो। उस समय पेड़ के डाली से आवाज आया, भैया भैया, ऐसा आवाज आया। तो ऊपर देखा, वो पिशाच उल्टा लटका था वो।
उधर पेड़ के ऊपर। बोला भैया मैं पिशाच बनकर इधर लटका हूँ, मुझे बचाओ, ये पिशाच का शरीर में मेरा समस्या क्या है। सब लोग अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं, पुलाव कड़ी रसमलाई पूरन पोली सब खाते हैं, मैं खाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, शरीर नहीं है, हवा जैसे मैं लटका हूँ, इसलिए किसी के शरीर के अंदर घुस जाता हूँ खाने के लिए, लेकिन अगर खाने के लिए प्रयत्न करता हूँ, कोई उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट होता है ना, वो गोश्त को भगाने वाला, उसको बुलाकर लोग मुझे भगा देते हैं, आधा खाते खाते भाग जाता हूँ, अच्छी तरह खा नहीं पाता हूँ। और ये बहुत दुखदायक शरीर है ये इधर, इसलिए तुम इससे निवारण पाने के लिए कुछ उपाय ढूंढो, ऐसे बोला उन्होंने। तो 4 धाम यात्रा में गया, अनेक लोगों को महात्माओं को मिला, सब लोगों ने बोला कि भागवत पढ़ाओ, इसका उद्धार हो जाएगा। इसका ही नहीं, तुम्हारे पीढ़ी में जो भी पूर्व जो भी आपके वंश में आने वाले कुछ कारणवश पाप करके अगर पिशाच के शरीर में हो, वो सब लोगों का उद्धार हो जाएगा। यही कारण है भारत में अनेक बड़े खानदान में उनका एक पॉलिसी है कि मरने के पहले एक बार भागवत सत्र करते हैं, मालूम है आपको, भागवत कथा का 7 दिन का करते हैं अनेक लोग ऐसे। तो ये बात सुनकर वापस लौट आकर उसने भागवत सत्र का आयोजन की, गांव के 1000 लोग आ गए हैं। और धुंधकारी कैसे आकर बैठेगा, वो तो पिशाच है, लटका लटका कैसे सुनेगा वो। उसके लिए एक बांस लगाया गया, वो बांस के अंदर घुस गया, जैसे हम बिस्लरी बॉटल में पानी रखते हैं ऐसे, वो घुस गया अंदर बांस के अंदर। तो कथा चालू हुई, धुंधकारी बहुत ध्यानपूर्वक सुना। पहले दिन कथा होने के बाद ठक ऐसे एक गांठ टूट गया, दूसरा दिन दूसरा टूट गया, तीसरा दिन तीसरा, ऐसे 7 दिन में 7 गांठ टूट गए, बांस गिर गया। तो सब लोगों के समक्ष छोड़ने का अद्भुत दृश्य देखा कि भाई वैकुंठ विमान आकर खड़ा हुआ, विष्णु दूत उतरे अंदर से, सब लोगों ने सोचा कि गोकर्ण को लेकर जाने के लिए आए हैं, ऐसे, लेकिन वो लोग बोले कि हम धुंधकारी को लेकर जाने के लिए आए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों ने, अरे महापापी हम सब लोग जानते हैं, उसको कैसे लेके जाने के लिए आप लोग आए हो। वो लोग बोले भागवत कथा सुनकर वो उसका चित्त एकदम निर्मल हो गया उसका, इसलिए हम लोग लेके जाने के लिए आए हैं। तो धुंधकारी भी भाव विभोर होकर वैकुंठ विमान से फूलों को लेकर गोकर्ण के ऊपर वर्षा की, 3 बार प्रदक्षिणा की, भाई को उनको दंडवत प्रणाम किया, बोला भैया आपने भागवत का कथा नहीं किया तो हम बहुत समस्याओं के बीच में पता नहीं कितने करोड़ों साल इधर रहते थे हम इस दुनिया में, ये कथा भागवत कथा श्रवण करके हमारा उद्धार हो गया, ये आप ही मेरे गुरु हो, ये आपकी ही कृपा है। इस तरह बोलकर उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके धन्यवाद देकर धुंधकारी विमान में बैठ गया, विमान निकल गया। सब लोगों ने गोकर्ण को पूछा, गोकर्ण जी हमने भी तो कथा सुना, हमको वैकुंठवास प्राप्त नहीं हुआ, उनको कैसे वैकुंठ प्राप्त हुआ, ये कारण क्या है बताइए। उन्होंने बोला कि आप लोग देखो 7 दिन क्लास तो अटेंड किया, लेकिन बीच में 1 के लिए कोई जाया, 2 के लिए कोई गया, लेकिन गया तो वापस नहीं लौट आया, गया तो गया। कुछ लोग बोले हम पानी पीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद आए। आप लोग ध्यान पूर्वक नहीं सुने आप लोग, वो मेरा भाई जो है बहुत ध्यान पूर्वक सुना, क्योंकि वो पिशाच के शरीर में था ना, इसके कारण उसको ये उसके अंदर एक आतुरता भी थी, डेस्परेशन थी उसके अंदर, ध्यान पूर्वक सुना। वो सब लोगों ने बोला ठीक है, अभी और एक बार सत्र आयोजित कीजिए, इस बार हम सतर्क रहेंगे। हम सब लोग अपने अपने पानी बॉटल लेकर आए हैं, इसलिए हम हमेशा पानी बॉटल रखते हैं साथ में हम जाना नहीं पड़ेगा बीच बीच में। सब लोग आकर बैठ गए, ध्यान पूर्वक सुना। ये महात्म्य में बताया गया, भागवत महात्म्य में हजारों विमान आए और हजारों लोगों को लेकर गए वैकुंठ। ऐसे भागवत कथा श्रवण करके भागवत के अंदर ही आप देखोगे, परीक्षित वैकुंठ वापस लौटा, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र और ध्रुव महाराज और पृथु और अर्ची, ये सब लोग वैकुंठ प्राप्त किए, भागवत के अंदर ही हम सुनते हैं। ऐसे तो भागवत सुनने वालों के लिए अनेक वरदान है। भागवत कथा का श्रवण से 5 लाभ बताया गया है भागवत के 10वें स्कंद में, आप सुनोगे आप। जब परीक्षित महाराज भागवत का कथा सुनते समय 10वें स्कंद में सुखदेव जी कृष्ण के बाल्य लीलाएं चालू की, जब उन्होंने बताया पूतना वध की लीला बताया,
ये बात सुनकर परीक्षित को बहुत आनंद आया। उन्होंने एक श्लोक बोला, येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो। हे सुखदेव गोस्वामी प्रभु, अनेक लीला आपने सुनाया, लक्ष्मी नारायण की सुनाया, सीताराम की सुनाया, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह हम सुनते आए हैं, सब लीला अच्छे हैं, लेकिन ये जो लीला बताया आपने कृष्ण की, ये सबसे इसमें मधुरिमा ज्यादा है। कारण क्या है? अपने ओंटों की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने पूतना का वध की, और अपने हाथ की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने किसकी वध की? तृणावर्त की। देखिए तृणावर्त जब आया, तृणावर्त आने के पहले माँ यशोदा के गोद में कृष्ण जो बैठे थे, उन्होंने सोचा कि माँ के गोद से मुझे छीन कर लेकर जाएगा तृणावर्त, माँ इतने रो पड़ेगी, सहन नहीं कर पाएगी माँ। इसलिए उन्होंने एक आइडिया निकाला। क्या किया? अपने बार को बढ़ा दिया, इतना वजन बढ़ा दिया, माँ को भी आश्चर्य हुआ कि मेरा बेटा कभी इतना वजन ज्यादा कभी नहीं था उसका। तो उसका उठाकर बिस्तर में बिठा दिया माँ ने, और रसोई में चली गई अपने काम के लिए। जब तृणावर्त नाम के भवंडर तूफान आया, वो निकट आते ही भगवान एकदम हल्का हो गए, पंखे जैसे। पंखा को कोई भी करेगा तो उड़ जाएगा ना, वो भगवान इतने हल्के हो गए ऐसे। तो भवंडर उसको झूम 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 ऐसे उठाकर लेकर गया ऊपर। इतना ऊपर लेकर गया। भगवान क्यों ऊपर गए? उनकी इच्छा थी कि एरियल व्यू देखना था उनको वृंदावन का, उनका कौन कौन क्या क्या सेवा कर रहा है जिसके स्थान में। तो भगवान को एकदम पूरा बर्ड्स आई व्यू मिल गया उनको, विहंगा लोग बोलते हैं उसको। विहंग जैसे ऊपर से भगवान ने देखा, कोई खेती में सेवा दे रहे हैं, कोई गाय को धो रहे हैं, कोई रसोई में कोई गोपियां हैं, कोई चावल निकाल रहे हैं, भूसा निकाल रहे हैं, ये सब देख रहे थे ऊपर से भगवान। ऐसे देखते देखते अचानक उनको स्मरण आ गया किसकी? माँ यशोदा की। हो यशोदा चिंतित होकर रोती रहेगी मुझे ढूंढते हुए, अभी निकलना चाहिए, कैसे निकलेंगे? तो ऊपर चलता रहता है, उड़ता रहता है ऊपर 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 ऊपर। तब भगवान ने उसके गले को पकड़कर दबोचने लगे। तो तृणावर्त ने सोचा कि छोटा बच्चा बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाने से डर गया होगा, ऐसे उसने सोचा। मालूम नहीं था कि भगवान साक्षात भगवान ऐसे पकड़ा उन्होंने उसके गले को, उसके दोनों आंख पॉप आउट हो गए, ऐसे बाहर निकल आ गए। ऊपर से नीचे लेकर आया, उनको धड़ाल करके एक पत्थर के ऊपर गिर पड़ा, हड्डी पसली हो गया उसका। लेकिन कृष्ण भी उसी पत्थर के ऊपर लेटे थे, लेकिन उनका स्क्रैच भी नहीं आया उनके शरीर में। वो नीलमणि जैसे उधर ही वो पत्थर के ऊपर लेटे हैं। तो आकर नंद बाबा ने उनको उठाया। तो परीक्षित ने सोचा कि अपने हाथ की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने तृणावर्त की वध की, ओंटों की शक्ति दिखाने के लिए पूतना की वध की, अपने पेट की शक्ति दिखाने के लिए दामोदर लीला की। भगवान ने ऐसे अपने मृदु पांव से उसकी शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने शकटासुर की लीला की। भगवान ने उसको लात भी नहीं मारा, शकट को सिर्फ उठाकर ऐसे स्पर्श मात्र किया, वो उछल कर गिर पड़ा वो दूर ऐसे। तो सब गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये छोटा बच्चे के अंदर इतना शक्ति कैसे आया। तो परीक्षित का आश्चर्य क्या था, ये बच्चा जो कृष्ण बाल लीला करते हैं अपने आकार को कभी बड़ा नहीं करते हैं। अभी नरसिंह देव हैं, कितने लोगों ने देखा महाअवतार नरसिंह देखा आपने, करेक्ट ना? नरसिंह देव ने आकार कैसे किया? बड़ा किया ना। ऐसे उनके बाल जब उड़ते थे उसमें बादल बिखरते थे, और उनकी आंखें जो थे सूर्य और चंद्र जैसे चमक रहे थे ऐसे। उनकी जिह्वा जो था ऐसे तलवार जैसे था वो देखकर हिरण्यकशिपु भी डर गया, है ना। ऐसे भगवान बहुत बड़ा आकार धारण किया उन्होंने ऐसे। और वामन अवतार भी अब देखते हो, बट्टू वामन जब आया, आप इधर आइए, इनको बुलाएंगे, इनको देखिए खड़े हो जाइए अभी। अब ऐसा ही था वामन, इतना ही छोटा वामन देव, बैठ जाइए। और ऐसे ही वामन देव आया, कोई भी देखेंगे छोटा बच्चा है तो बाल ब्रह्मचारी है, ऐसे सोचकर बलि महाराज भी बहुत उनके अंदर प्रेम उमड़ आया बच्चे को देखकर। सब लोग खड़े हो गए, तेजस्वी ब्राह्मण था, हाथ में छतरी भी पकड़ा था। ऐसे देखकर सब लोग नमस्कार किया। लेकिन बाद में वो जो छोटा बालक जो था वामन देव, उसने अपने आकार कितना बड़ा किया मालूम है आपको? उसका नाम क्या है?
त्रिविक्रम बोलते हैं, त्रिविक्रम। त्रिविक्रम जब बने, वो ऊर्ध्व लोगों को एक पांव से माप लिया, अधर लोगों को धरती को दूसरे पांव से माप लिया, तीसरा पांव रखने के लिए जगह नहीं था। तो परीक्षित ने सोचा कि सब अवतार में भगवान अपने आकार को बड़ा करते हैं, लेकिन इधर देखिए पूतना की वध करते समय भगवान, पूतना का आकार तो 12 मील हो गया, लेकिन भगवान का आकार जैसे कि वैसे रहा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है, भगवान कृष्ण की लीला में कभी भी किसी भी आयुध को भगवान इस्तेमाल नहीं करते। अभी विष्णु यूज करते हैं चक्र, प्रभु रामचंद्र इस्तेमाल करते हैं धनुष बाण, करेक्ट है, और नरसिंह देव इस्तेमाल करते हैं नख। हर एक के पास कुछ ना कुछ आयुध है इस्तेमाल करने के लिए, करेक्ट है ना। लेकिन आप देखेंगे भगवान कृष्ण किसी भी आयुध को इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक केशरी को मारना था, हाथ घुसा देते मुंह में, इतना गर्मा गर्म हो गया हाथ उनका, जैसे एक लोहे को आग में डालकर रखने से तप जाता है ना, अगर तपा हुआ लोहे को किसी मुंह के अंदर डाला जाए क्या करेगा वो, चिल्लाया हो, केशी है ना, केशी मर गया हो। तो इसी तरह आप देखेंगे एक बकासुर था, उसके चोंच को फाड़ दिया भगवान ने, करेक्ट है ना। ऐसे पूतना को अपने वोंटों से दूध पीकर साथ साथ उन्होंने उसके जान को भी पी लिया, करेक्ट है ना। ऐसे भगवान ने बात किया ऐसे। अगासुर के मुंह में जब भगवान गए तब सब गोप बाल मृत होकर पड़े थे, कोई जिंदा नहीं थे उस समय। इसलिए भगवान ने अपने आकार को बड़ा किया अंदर, क्योंकि देखने वाले कोई नहीं थे अंदर। बाहर देवता लोग थे, लेकिन मुंह के अंदर क्या चल रहा उनको भी मालूम नहीं है। भगवान ने आकार को थोड़ा बड़ा किया, बड़ा करके उन्होंने गला को बंद कर दिया, ओ से चिल्लाते उसके दोनों आंख बाहर आ गए, फट इधर विस्फोट हो गया, तो बाहर निकल आया कौन? नहीं कृष्ण नहीं, ये अगासुर का आत्मा निकल आया। उसके बाद अगासुर मर गया, तो भगवान अपने दृष्टिपात मात्र से, उनका तो दृष्टिपात तो अमृत वर्षा जैसे होता है, दृष्टिपात करके सब गोपों को भगवान ने जिंदा कर दिया है, सबको बाहर लेके आए। उसके बाद भगवान ने सोचा देखो ये अगासुर जो है, इसको उन्होंने स्वरूप सिद्धि प्राप्त किया, प्रदान किया, स्वरूप सिद्धि। देखिए असुरों को उनको ब्रह्मलीन प्राप्ति होता है, ब्रह्मलीन हो जाते हैं वो, करेक्ट है ना। लेकिन इस असुर को उन्होंने क्या दिया? स्वरूप सिद्धि दिया, उनको भगवत धाम में एक स्थान दिया। कारण क्या है? 3 कारण बताया है। एक कारण है अगासुर वृंदावन में आकर लेट गया सड़क जैसे, एक ओंट था आसमान में बादलों को छू रहा था, दूसरा ओंट नीचे था, और उनका जिह्वा जो था जैसे सड़क होता है, तार रोड होता है ना, तार रोड क्या रंग का होता है? काला कलर का होता है। ये रोड था रोज कलर रोड था, इसलिए शंका भी हुआ गोप बालकों को, ये रोड क्या है? कभी देखा आपने रोज कलर रोड? अभी होगा तो पहचान लीजिए अगासुर है वो है ना। ऐसे रोड बनाकर बैठे, उसका अच्छा था कि रोड में आते आते सब गोपबाल कृष्ण के साथ अंदर घुस जाए, ये उनका प्लान था। तो ऐसे दोनों आंखों को पलक झपके बिना वो लगातार देख रहा था गोप बालकों को, कृष्ण को बोल रहा था इधर है कृष्ण जिन्होंने मेरा बका बकी दोनों भाई बहन को वध किया, छोड़ूंगा नहीं इनको, ऐसे बोल रहा था। देखिए ये बोल रहा कि इनको मार कर मैं तिलांजलि दे दूंगा, ऐसे बोल रहा था वो। लेकिन बोल रहा कि बका बकी को भगवान ने मारा, लेकिन क्या भगवान उधर मथुरा में जाकर मारा क्या? वो लोग आए थे भगवान को मारने के लिए, इसलिए तो भगवान ने उनको मारा नहीं, उसके बारे में बोल नहीं रहा है वो। बोल रहा है कि हमारे भाई बहन को मार दिया इन्होंने, इनको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोल रहा है वो। लेकिन वो देख रहा था भगवान को लगातार, उनका एक योग्यता था भगवान को लगातार देख रहा था। और दूसरा क्या था, भगवान को अपने मुख के अंदर धारण किया उन्होंने। तो हम लोग भी नाम लेते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 3 करना चाहिए हमको, धारणा ध्यान समाधि। धारणा का मतलब है जैसे मैं अभी करताल को मैं धारण कर रहा हूँ, इसको धारण बोलते हैं, होल्ड। जैसे अगर आप प्रसाद खाते समय किसी का अनुभव होगा, खाते खाते आप खाने के बाद बैठकर किसी के साथ बात करते रहते हो, नहीं तो फोन में फोन कॉल आ गया आपको, तो हाथ भी सूख जाता है, प्लेट भी सूख जाता है। उसके बाद वॉश बेसिन में जाकर सफाई करने के लिए ट्राई करो, वो चिपका गया है, सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है।
लेकिन उसमें पानी भर भर के रख कर छोड़ दो उसको, आधा घंटे के बाद जाकर ऐसे करो, सब निकल आता है। करेक्ट ना? क्योंकि आपने पानी को धारण किया है। इसी तरह अगर हम हरि नाम को धारण करेंगे चित्त शुद्धि हो जाता है। लेकिन हम धारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं हरे कृष्ण, मन भागता है इधर। जैसे गरम तवा में पानी फेंक रहे चला जाता है ना, ऐसे ही मन हरे कृष्ण चला जाता है, हरे राम चला जाता है। लेकिन हमको धारण करना चाहिए। धारण करने से ये पूछते थे हमारे बुरीजन प्रभु, कितने मंत्र तुम लोग सुन पाए लगातार? जैसे 108 मंत्र बोला आपने, कम से कम 4-5 मंत्र सुनना चाहिए। उसके बाद मन थोड़ा घूमता है, और 4-5 मंत्र सुन लेना चाहिए और मन घूमेगा। धीरे धीरे नंबर ऑफ मंत्र जो हम सुनते हैं, अगर आप 12 सेकंड सुन लिया उसका मतलब धारणा हो गया। 12 × 12 कितना है? 144 सेकेंड्स। हाँ, आपने सुन लिया, वो ध्यान हो गया आपका। 12 × 12 × 12 वो कितना आता है? 25 मिनट्स 28 सेकेंड्स, लगभग आधा घंटा। अगर आपने लगातार मन लग गया आपको महामंत्र श्रवण करने में, आपका समाधि आ गया आपका। आधा घंटा लगातार आपने सुना। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जपमाला करते समय तुम एक बार बैठ गए, 4 माला होने के बाद ही उठना चाहिए। बीच में कब, इसको एक कंठी बोलते हैं इसको। 4 होने के बाद उठो, और 4 होने के बाद उठ सकते हो, कुछ करना है तो। नहीं तो हिलना भी नहीं, पूरा लगन के साथ ध्यान पूर्वक सुनो। क्योंकि 4 माला आप लगातार कर लिया ध्यान पूर्वक, आपका समाधि में किया आपने, करेक्ट है ना? लेकिन आधा घंटा पूरा सुनना आसान काम नहीं है, उसके लिए अभ्यास की बहुत ज़रूरत है इसे। तो इसको बोलते हैं धारणा। उसको धारण करने से क्या होता है? हमारे चित्त के मल को वो निकाल देता हो। और ध्यान जो है वो कैसे करना चाहिए? ध्यान का मतलब है वन थिंग एट अ टाइम, एक चीज़ के ऊपर फोकस करना। हम क्या करते हैं, रात को लेटते समय सोचते हैं कि आज दिन में इतना काम करना था, काम पूरा नहीं हुआ, अभी कल मैं ये करूँगा। रात को कभी प्लानिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लानिंग करोगे रात को नींद नहीं आएगा आपको। प्लानिंग करना चाहिए प्रातः काल में, क्योंकि प्रातः काल में प्लानिंग करोगे तो दिन में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, करेक्ट है ना? रात को प्लानिंग चालू होगा, लेटने के बाद क्या होगा? पूरा नींद उड़ जाएगा। रात को जड़वत लेटना चाहिए, बिस्तर में लेटते ही ऐसे सो जाना चाहिए पूरा। तो सोते समय सो जाओ, जपते समय जपो, खाते समय खाओ, खेलते समय खेलो, पढ़ते समय पढ़ो। एक व्यक्ति था हमारे कॉलेज में, IIT में, वो GRE परीक्षा पढ़ना था उसको, तो किताब खोलता था। उसको सपना, हमेशा सपना देखता था अमेरिका जाने की। उसके कमरे में जाओ, हमेशा टका 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 सुनता था आवाज़, अमेरिका की गाना, अमेरिका की पोशाक पहनता था, वो अमेरिका का सपना देखता था। वो GRE किताब खोलते ही उसको एरोप्लेन दिखता था उसको। वो कभी आज तक अमेरिका गया नहीं, क्योंकि डे ड्रीमिंग कर रहा हो। तो इसलिए वो पढ़ते समय पढ़ा नहीं, सपना देख रहा है वो, करेक्ट है ना? इस तरह हम लोग ये कार्य करते समय दूसरा कार्य उसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए, समझना आपने? इस तरह नाम जपते समय हमें ध्यानपूर्वक नाम जपो सुनना चाहिए। कैसे? ये जो लेंस होता है आपको मालूम है, वो लेंस को पेपर के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे करके फोकल पॉइंट में पकड़ो, वो जला देगा उसको, देखा आपने? करेक्ट है ना? कापूस पेपर को जलाता है, क्योंकि उसमें क्या है? डिफ्यूज रेज को फोकस करके एक ही स्थान में ये होता है, करेक्ट है ना? एक उदाहरण देंगे आपको। एक गाड़ी में आप बैठे हो, गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे हैं। एक बोलता है अभी इधर से विजयवाड़ा जाने के लिए ये रोड में जाओ। दूसरा बोलता है अरे तुमको मालूम नहीं, मेरे दादाजी विजयवाड़ा में है, ये रोड में जाना है, बोलता है। तो ये थोड़ा इधर जाता है, ये बोलता नहीं इधर जाओ, बोलता है। वो तो इधर नहीं, पीछे जाओ, बोलता है। वो पीछे जाते हैं, बोलते ए साइड में जाओ। ऐसे चारों दिशा में जाएगा गाड़ी, आगे बढ़ेगा क्या? नहीं। अगर चारों लोग एक ट्रैफिक पुलिसमैन को पूछते हैं, नहीं तो उनके पास GPS हो, GPS डाल दिया और दिखा दिया डायरेक्शन, चारों लोग सहमत हो गए, तब गाड़ी आगे जा सकता है, करेक्ट है ना? तो हमारा GPS क्या है? गुरु परंपरा सिस्टम है। हम गुरु परंपरा सिस्टम को मानेंगे ना, तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो क्या होता है? एकाग्रता नहीं आता है। बैठकर हम करते हैं, भूतकाल की समस्या, भूतकाल की बातें मन में आते हैं, और भविष्य में मैं क्या क्या करूँगा सपना देखते हैं, करेक्ट है ना? तो इसके कारण मन बहुत, इसलिए बताया गया मन जो है
एक पंछी है जिसके दो पंखे क्या है, भूतकाल और भविष्यकाल। वो दोनों को लेकर उड़ता उड़ता ऊपर जाता है, दोनों पंखों को काट दो नीचे आ जाएगा वो। मन को लाने का वही उपाय है। भूतकाल की बातें आता है तो वो बोलो कि भूतकाल में जो चीज़ हो ही गया उसको हम परिवर्तन नहीं ला सकते, उसमें सोचने से लाभ नहीं है। और भविष्य में जो होने वाला है हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है, इसलिए उसके बारे में भी नहीं सोचना। कम से कम हम ये कर देना कि नाम जपते समय हरिदास ठाकुर फार्मूला बोलते हैं। हरिदास ठाकुर ने वेश्यों को क्या बोला, मैं तुमको जवाब दूंगा कब जवाब दूंगा आपको, हाँ, माला पूरा होने के बाद। इस तरह मन को बोल देना तुम्हारे सब मांगों को पूर्ति करूंगा, लेकिन अभी नहीं, कब, 16 माला होने के बाद। अभी 16 माला तक तुम घर दरवाजे के बाहर ही वेट करो, अंदर मत आओ। सर प्लीज मैं कम इन, नहीं मत आना, उधर ही खड़े रहो, बाद में हम आपको सुनेंगे। एक छोटी सी बात है, कभी कभी इसलिए कभी भी हम फोन के साथ बात नहीं करते, फोन नहीं रखते हैं। फोन में कुछ बीप आ गया, आप देखते हो, सोचते हो कि ठीक है 1 मिनट बात कर लेता हूँ, 1 मिनट बोल के 20 मिनट को बीत जाता है, करेक्ट है ना। इसलिए ध्यान करने के लिए 4 माला साथ में करना चाहिए, लेंस जैसे। और तीसरा है समाधि। समाधि का मतलब जैसे स्पॉन्ज को आपने पानी में डुबाया, वो कैसे पानी को पकड़ता हो, इसको समाधि बोलते हैं। उस समाधि की अवस्था में एक भक्त के चित्त इतना भगवान के लीलाओं में इतना मग्न हो जाता है, तो बाहर क्या हो रहा है उसको मालूम भी नहीं है, उसका जानता भी नहीं हो। एक बार एक व्यक्ति स्टेशन में बैठा था, उसको ट्रेन के लिए वेट कर रहा था। वो इतने में वो अपने मोबाइल में घुस गया, वीडियो गेम खेल रहा था वो, मोबाइल लेकर। ऐसे खेलते खेलते उसका ट्रेन आया, अनाउंसमेंट हुआ, लोग बैठे, ट्रेन भी चला गया। उसके बाद उसको याद आया, वीडियो गेम होने के बाद देखा ट्रेन किधर है, घड़ी देखा 40 मिनट हो गया, ट्रेन चला गया उसका। क्योंकि वो किस समाधि में था, वो वीडियो गेम समाधि में था। इस तरह कुछ लोग समाधि होता है उनका वीडियो गेम में होता है, नहीं तो स्मार्टफोन में होता है। इस तरह हमारा समाधि होना चाहिए भगवान के नाम में। नाम, इसलिए एकादशी के दिन हम लोग ज़्यादा नाम जपते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लगन आ जाएगा इसमें, समाधि की अवस्था पर जाएंगे, उधर ही चित्त शुद्धि बहुत तेजी से होता है समाधि की अवस्था में। ऐसे तो ये जो था अघासुर अपने दोनों आंखों से भगवान को समाधिस्थ होकर देख रहा था वो। ये कारण था। भगवान ने सोचा कि ऐसे कोई भक्त नहीं मुझे आंख पलक झपके बिना देखते रहते हैं मुझे। देखिए भगवान शिव ग्रह के रूप में मंदिर में खड़े हैं। वो एक व्यक्ति है जिनके रूप को हम लोग ऐसे निकट जाकर हम देख सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किसी और को देखोगे तो वो लोग पूछे मुझे क्या ऐसे देखते हो, लोग पूछेंगे, करेक्ट है ना। God is the only person who can go on seeing, he will not complain. Everybody else will complain. तो ऐसे भगवान को देख रहा था, एक चीज। दूसरा चीज है, भगवान को अपने मुख के अंदर उसने धारण किया। धारण करने से चित्त शुद्धि होता है। देखिए ये जो होता है, अगर लैबोरेटरी में अगर ये होता है गंदा वास आता तो हम ओडोनिल डालते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण सुप्रीम नील है, सुप्रीम नीलमणि। जब वो अंदर गए तुरंत उसके दुर्वास निकल गए, क्योंकि ये जो गोप बालक अंदर जब प्रवेश किया इतना दुर्गंध आया उनको, दुर्गंध में मर ही पड़े वो लोग। लेकिन भगवान जाने के बाद उस सब दुर्गंध को भगवान ने खत्म कर दिया ऐसे। एक बार हम मुंबई में खड़े थे, ट्रेन में इतना भीड़ भाड़ था, एक लगेज का बोगी था, छोटा बोगी होता है। मैंने सोचा ये लगेज बोगी काली है, घुस जाओ, तो हम लोग घुस गए। लेकिन घुसने के बाद पता चला उधर ठोकरी है मछली का। इतना गंदा बास आया उसका, हमको लगा कि अगासुर के मुंह में आ गए। अगले स्टेशन में उतर गए हम। तो इसलिए लेकिन भगवान प्रवेश करते ही क्या हो गया, वो दुर्वास चला गया, सुगंध आ गया उधर। भगवान जाने के, भगवान के शरीर में इतना सुगंध होता है, जैसे कस्तूरी का सुगंध जो हो भगवान के सुगंध का एक अंश मात्र है वो। तो इस तरह भगवान ने सोचा कि मेरे मुख में मुझे लिया उसने, इसलिए शुद्ध हो गया। मुझे ऐसे आंखों को पलक झपके बिना देखते रहा वो। तीसरा भगवान ने सोचा कि अगासुर के मृत्यु के बाद उसका शरीर पूरा सूख गया,
और गोप बालक ऊपर नीचे चढ़कर खेलने लगे। भगवान ने सोचा कि इनके शरीर ही एक खेलने का एक मंच बन गया उनको, एक प्लेग्राउंड बन गया। इसलिए भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों को इसने सेवा किया, क्योंकि भक्तों को अपने शरीर, सूखा हुआ शरीर से सेवा दिया इसलिए भगवान ने उनको अपना उनका स्वरूप दे दिया भगवान के धाम में ऐसे। तो इस तरह भगवान के लीलाओं को सुनते समय परीक्षित ने बोला, इसके आगे के श्लोक में बोलता है, यत शृण्वतो अपैतरतेर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत तचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदैव हारं वद मन्यसे चेत्। 5 लाभ भागवत श्रवण से क्या क्या होता है बताते हैं। पहला लाभ है यत शृण्वतो अपैति अरति बोलते हैं। कुछ कुछ लोगों को नींद आता है भागवत सुनते समय, कुछ लोग सो जाते हैं। एक व्यक्ति था, प्रभुपाद जी को शिकायत किया, स्वामी जी आप आंख बंद करके बोलते जा रहे हो और ऑडियंस में सब लोग वो भी सो गए हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला नहीं सुन रहे हैं बोला प्रभुपाद जी ने, नहीं मैं देख रहा हूँ उनका भी आंख बंद, सो गए होंगे, सो गए। प्रभुपाद ने बोला बताओ कितने % सो गए? बोला 90% सो गए वो। प्रभुपाद जी बोले देखो 10% सुनकर भी ये लोग इतना भक्ति तीव्रता से कर रहे हैं, अगर बाकी भी सुनेंगे तो पता नहीं भगवत धाम पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद ने बोला उनको पूछा तुम कब सुनते हो बताओ? कम से कम वो लोग बैठ कर सुनने के लिए यत्न कर रहे हैं लोग। ऐसे प्रभुपाद हमेशा भक्तों की गुणगान करते थे। अगर थोड़ा बहुत भी घुस गया भगवान के नाम, भगवान की कथा हमारे कान में, उससे लाभ होता है भक्तों का जरूर, उस ज्ञान से। फिर भी अगर कुछ लोगों को शंका होता है कि किताब खोलते ही नींद आता है, नहीं तो बैठ कर सुनेंगे तो नींद आता है, क्या करना प्रभु जी? इधर बताया है भागवत श्रवण करते जाओ, वो नींद जो है अपैति अरति ऐसे बताया गया है। अरुचि मिट जाएगा और रुचि जग जाएगा ऐसे बताते हैं। रुचि विल बी अवेकन एंड डिस्टेस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड ऐसे बताते हैं। ये कैसे होता है आपको बताएंगे। मैं जब IIT में था, मुझे 2-3 महीने के लिए पीलिया हुआ था मुझे। मेरे आँख भी पीला पीला देखते थे, सब लोग बोलते थे आँख पूरा पीला पीला दिख रहा है। कहीं भी मैं देखता हूँ सब ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं, सब पीला दिखता है। तो डॉक्टर के पास गए थे, वो बोले कि तुमको जॉन्डिस हुआ है। तो डॉक्टर ने दवाई के रूप में गन्ने का जूस दिया, इतना कड़वा था वो, करेला जूस से भी ज़्यादा कड़वा था वो। मैं पहली बार उल्टी कर दिया मैंने। डॉक्टर ने बोला तुमको पीना ही पड़ेगा रोज, कम से कम 1 गिलास पीना आपको। तो 2 महीना हम पीते रहे, लेकिन पीते 2 महीने जब पूरे होने वाला था उसमें मिठास आ गया। मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर और भी 2 गिलास दे सकते, मैं पी सकता हूँ। डॉक्टर बोले तुम्हारी व्याधि ठीक हो गया अभी तुम्हारा। तब उनको पता चल गया कि अभी व्याधि नहीं है, ठीक हो गया वो। इसी तरह से कथा जो है शुरुआत में सुनते समय हमको नींद आता है, लेकिन सुनते जब सोया हुआ आत्मा जग जाता है ना, उसके बाद रुचि आ जाएगा कथा में उसको। ऐसा नहीं कि गन्ने का जूस पहले कड़वा था अभी मीठा बन गया। गन्ने का रस हमेशा मीठा ही रहता है। इस तरह कथा हमेशा मीठा है। हमारे अंदर अज्ञानता होने के कारण, अज्ञानता का अविद्या है, जिसके कारण हमको अरुचि लगता है उसमें। करेक्ट है ना? नहीं तो कथा हमेशा, कथा में मीठापन है उसमें। ये पहला चीज़ बताते हैं, अरुचि चला जाता है। जैसे छोटे बच्चों को माता लोग जानती हैं, उनको भोजन खिलाना बहुत मुश्किल है। करेक्ट है ना? अगर आपने माता बनाती है, दही भात बनाती है, बच्चे को बुला दो, बच्चा देखता दही भात देकर भागता है, उसका खाना नहीं है। माता पीछे भागती है, करेक्ट है ना? पीछे पकड़ कर उसको खिलाती है उसको। करेक्ट है ना? चपाती खिलाना हो मुश्किल है। स्तनपान पहले बच्चा करता है, उसके बाद स्तनपान करके उसके बाद चपाती रोटी खाना हो, बहुत मुश्किल है उसको खिलाना। लेकिन आप लोग बड़े होने के बाद क्या करते हो, अपने आप प्लेट लेकर आ जाते हो आप। अगर प्रसाद का टाइम आ गया, बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। करेक्ट है ना? क्योंकि रुचि आ गया प्रसाद खाने के लिए। करेक्ट है ना? इसी तरह भागवत कथा में शुरुआत में नए लोगों को भक्ति मार्ग में लाना आसान है मुश्किल है? एकदम मुश्किल है। क्या क्या बहाना बताएंगे। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को 2 घंटा कारण बता रहा था, क्यों नहीं जप सकता हूँ। प्रभुपाद बोले 2 घंटे में तो 16 माला हो जाता था अभी, है ना? प्रभुपाद बोले नए लोगों को भक्ति मार्ग में लाना कैसा है, उसके लिए घोड़े को दवाई खिलाने के लिए 5 लोग चाहिए।
6 लोग चाहिए, 4 लोग 4 पाँव को पकड़ना चाहिए, 5वां व्यक्ति मुंह खोलना चाहिए और 6ठा व्यक्ति दवा डालेगा। ऐसे नए लोगों को प्रसाद करने के लिए 6 लोग चाहिए। एक पहले फ़ोन करेगा, एक उसको क्लास देगा, एक उसको उसके घर में जाकर उसको कुछ प्रसाद दे। करेक्ट है ना? बहुत मुश्किल है। हम लोगों को भी शुरुआत के दिनों में लाना मुश्किल था। करेक्ट है ना? इसलिए जो लोगों ने लाया हम उनको कृतज्ञ होनी चाहिए। करेक्ट है ना? उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि प्रभु जी हम जैसे आदमी को कैसे लाया आपने। हमेशा हम बच्चे जैसे हट करते थे, नहीं आते थे। मैं भी IIT हॉस्टल में बुलाने के लिए जाता था विद्यार्थियों को, बोलते थे हम आ जाएंगे, लेकिन कमरे में जब लॉक करके सिनेमा चले जाते थे वो लोग। इस तरह अपैती जो अरति, ये अरति चला जाएगा भागवत कथा श्रवण करते करते। दूसरा है वितृष्णा, बताते हैं। वितृष्णा का मतलब है, तृष्णा का मतलब है हैंकरिंग। इस दुनिया में हमेशा वासनाएं हैं हमारे मन में। हमारे अंदर अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए एक तरह का लालसा है। वयस तो बढ़ जाता है 70-80 भी, फिर भी अगर किचन में कोई माता जी पकौड़ा बना रही है, क्या पूछेगा ये क्या इतना सुगंध आ रहा है पकौड़ा का, थोड़ा लेकर आओ। तो बेटा बेटी बोलेंगे नहीं नहीं आपको खाना नहीं, डॉक्टर ने बोला समोसा नहीं, पकौड़ा नहीं, भज्जी नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं। बोलेगा अरे सुगंध आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लेकर आओ, बोलेगा, है ना? उसे मना करना मुश्किल है। तो लालसा तो होता है वयस बढ़ने के बाद भी। इसी तरह एक है जिह्वा, दूसरा है औपस्थ्य। ये दो जो है ईटिंग एंड सेक्स लाइफ, इसके लिए जो तृष्णा होता है ये दोनों को मिटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भागवत कथा श्रवण करके भगवान हरि के चरणों में जिसका मन आश्रित हो गया है, वो इस तरह के आकांक्षाओं से ऊपर उठ जाएंगे। वो उनको ये तृष्णा क्यों चला गया? क्योंकि कृष्ण प्राप्त हो गए। माता जी प्रसाद लिया आपने? प्रसाद लिया? आप भी प्रसाद लेना। यू ऑल्सो टेक प्रसाद। जब कृष्ण प्राप्त होते हैं तृष्णा चला जाता है। थोड़ा उनको जगह देना, उनको जाने के लिए है थोड़ा। तो तृष्णा मीन्स थर्स्ट। कृष्ण मीन्स ऑल अट्रैक्टिव कृष्णा। कृष्ण प्राप्त होने से तृष्णा चला जाता है। करेक्ट है ना? ये दूसरा बात बताते हैं। तो कुछ लोगों का तृष्णा होता है सिनेमा देखने की आदत। एक वक्त था अपने गांव में, जब गया वो छुट्टी के समय, तो जाते समय जब गांव में प्रवेश किया, बस से देखा, सिनेमा थिएटर देखा, मंदिरों को देखा, गलियों को देखा, तुरंत अपने गांव का याद आया। करेक्ट है ना? पूरा याद आता है। तो उधर जब कुछ पुराना सिनेमा का गाना लगाया गया था, टन 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 टन, अच्छा सुनता है। वो सुनते ही उसने बोला पूरा दिमाग पुराना जीवन की ओर चला गया। याद आ गया उसको, स्कूल में पढ़ते थे, शरारती करते थे, वो करते थे, ये करते थे, पूरा चला जाता है। ऐसे इसको बोलते हैं ग्राम्य बुद्धि, बोलते हैं इसको। ग्राम्य बुद्धि आ जाता है। तो उसके पुराने मित्र आकर उसको बुलाया, अरे हम लोग सिनेमा जा रहे हैं, चलो। ये क्या हरे कृष्ण लेकर बैठे हो? अभी तुम तो गांव में कभी कभी आते हो। तो उसके मन में एक तरह का किंचतानी हो रहा था। जैसे कर्ण को भगवान ने भी बुलाया, दुर्योधन ने भी बुलाया, तो लेकिन कर्ण किधर गया? दुर्योधन के पास गया। विभीषण को एक और रावण खींच रहा था, एक और राम खींच रहे थे, किधर गया? तो विभीषण जो है बुद्धिमान है, भक्तिमान है, लेकिन कर्ण जो है वो दुर्योधन के पास चला गया। वो इसलिए अधोगति प्राप्त हुआ उसको। तो हम लोग अगर भागवत श्रवण करके रुचि को जगा दिया तो हम कृष्ण की ओर चले जाएंगे। जो खींचने वाले जो निम्न चीजें हैं इस दुनिया के, सिनेमा इत्यादि का आकर्षण में नहीं होगा। तो जो लोगों का पुराने आदत थे सिगरेट फूंकने की, शराब पीने की, सिनेमा जाने की और रॉक म्यूजिक सुनने की, वो लोग सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर रेगुलर श्रवण नहीं होता हमारा, तो पुराने आदतें, जैसे विक्रमादित्य और वेताल का कहानी है ना, ऐसे वेताल वापस आ जाएगा। अच्छा तुम कथा नहीं श्रवण करते, चलो हम आ गए वापस, चलो आपका गले के ऊपर एक रस्सी डालकर खींच कर लेकर जाएगा वो आपको। ऐसे होता है। एक व्यक्ति था 16 माला तक आ गया, वो पहले शराब वगैरह पीता था, 3 साल के लिए छोड़ दिया। वो दीक्षा के लिस्ट में उनका नाम भी चला गया, जाने ही वाला था। अचानक उनके काउंसलर को पता चला कि वो अभी भी उसका आदत छूटा नहीं है।
जब पूछा काउंसलर बोला हाँ नहीं नहीं किसने बोला हाँ छोड़ूंगा नहीं उनको। फिर बोले कि अरे नाराज मत हो जाओ, तुम पिया कि नहीं? बोला नहीं पिया, बोला उसने। तो उनके काउंसिल ने क्या कर दिया, एक स्पाई लगा दिया उनके पीछे, जासूस लगा दिया। तो वो जासूस उनके पीछे पीछे जाता था। तो ये एक दिन ये शराब के दुकान में गया था अपने मित्रों के साथ। उसने एक स्मार्टफोन लेकर फोटो ले लिया, काउंसलर को भेज दिया उसको। अभी काउंसलर ने बुलाया, बोलो तुम गया था क्या दुकान में? हाँ गया ही नहीं, बोला उसने। झूठ मत बोलो, हमको एक फ़ोटो मिला है कि तुम गया है दुकान में। बोला हाँ गया था, सिर्फ फ्रेंड्स के साथ गया था, वो लोगों ने पिया, मैं पिया नहीं, बोला। तो अभी काउंसिल ने दिखाया, देखो फ़ोटो, तुम्हारे हाथ में एक ग्लास है, वो भी शराब के साथ, ये क्या है? वो सारी, बोला। ये आदत वापस आ गया, हर एक बार नहीं किया, एक ही बार किया। बोला वेट करो 2 साल अभी, इसको छोड़ो, क्योंकि पुरानी आदतें आ जाएंगे। देखिए जब कृष्ण की रस बढ़ता है, हमारा भौतिक रस धीरे धीरे निकल जाता है। अगर कृष्ण के रस नीचे नीचे गया तो भौतिक रस उसकी ओर ऊपर आ जाता है, वो पुराने आदतें आ जाएंगी। अगर हमारे अंदर कलमश वापस आ रहे हैं, उसका मतलब है हम कृष्ण के रस को भरपूर मात्रा में हम पी नहीं रहे हैं। इसलिए तृष्णा इज ऑपोजिट टू कृष्णा, करेक्ट है ना? कृष्ण शब्द का ही नाम क्या है? कृष्ण का मतलब है आकर्षित करना, न का मतलब है आनंद प्रदान करना। भगवान कृष्ण आकर्षित करके आनंद प्रदान करते हैं। और तीसरा पॉइंट है, यत शृण्वतो अपैति अरतिर् वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति। सत्वं च शुद्धि मतलब मन के मल को मिटाता है भागवत। हृदयंतस्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सदाम। सब लोग पीछे बोले, एक महत्वपूर्ण श्लोक है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। देखिए शोक भूतकाल की, मोह वर्तमान काल की, और भय भविष्य काल की, ये तीनों मिट जाएगा भागवत सुनने से, ऐसे बताया। शोक मोह भय अपहा। लेकिन ये दूसरा लाभ है। पहला लाभ क्या है? भक्ति उत्पद्यते, हमारे हृदय में भक्ति को प्रदान करेगा भागवत, क्योंकि भागवत सुनने वालों के हृदय में भगवान की ओर आकर्षण बढ़ जाएगा। जैसे दशम स्कंद के 15वां अध्याय पढ़िए, उधर कृष्ण की व्यवहार कितना मीठा है। उधर जब कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन के वन में प्रवेश कर रहे हैं, उनको प्रवेश करते हुए देखकर सब प्राणियां तुरंत जग जाते हैं। जैसे कोयल भगवान को स्वागत करती है, कू कू ऐसे करती है, और मयूर ऐसे नाच नाच कर पीछे पीछे जाती है, भगवान को स्वागत कर रही है। मयूर नाच कर स्वागत करती है, कोयल कुहू करके स्वागत करती है, और पेड़ जो है वो बलिदान दे रहे हैं भगवान को, फूल और फल। और बलराम जी को कृष्ण ने बोला, भैया देखो पेड़ आपको फूल देना चाहते हैं, उसको उठाकर आपके टर्बन के ऊपर पहन लो, और फल को लेकर खाओ, आप तो खुश हो जाएंगे। और देखो आपको देखकर कोयल भी कुहू करके आपको स्वागत कर रहे हैं। ऐसे भगवान ने, एक्चुअली वो सब लोग किसको स्वागत कर रहे हैं? कृष्ण को ही। लेकिन कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं छोटा हूँ, मेरे भाई बड़ा है, इसलिए उनका आदर देने के लिए भगवान ने बोला कि ये सब आपको ही स्वागत कर रहे हैं, ऐसे बोले वो। उसके बाद जो यमुना में अलग अलग रंग बिरंगे फूल थे, पीले रंग के कमल थे, लाल रंग के कमल थे, ऐसे नीले कमल भी था। वो कमलों में बैठकर भ्रमर मधु चख रहे थे, मधु पी रहे थे। लेकिन भगवान की मुरली का बात सुनकर वो मधु पीना छोड़ दिया हुआ, तुरंत उड़ते हुए आकर भगवान के हार में बैठ गए सब भ्रमर। उन्होंने सोचा हम भगवान के साथ जाएंगे जंगल, ऐसे अभी वृंदावन के वन में हम भी प्रवेश करेंगे, ऐसे। इस तरह यमुना देख रही थी, यमुना ने सोचा मैं भी कुछ कमल को अर्पित करूं भगवान के श्री चरणों में, ऐसे अर्पित कर रही थी वो, ऐसे। इस तरह कृष्ण देखकर प्रकृति के सब अलग अलग लोग कैसे सेवा दे रहे हैं, भगवान बलराम जी को बता रहे हैं। तो भागवत में आप पढ़ेंगे भगवान कैसे व्यवहार करते हैं गोपों के साथ, गोपियों के साथ, अपने भैया के साथ, अपने माता पिता के साथ। तो सत्वम च शुद्धति का मतलब है हमारे मन का कैसे शुद्ध होता है। पवित्र चीज़ को, मंगलमय चीज़ को सुनकर
अमंगल चीज से दूर हो जाते हैं। जैसे गाते हैं ना हम, किधर मृदंग किधर है, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना प्रणतदेहिनां पापकर्षणं प्रणतरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं प्रणकृतेषु नः हृदयं। गोपियां बता रही है कि आपके श्री चरणों में आश्रित जनों के पाप के पहाड़ को आप चूर चूर कर देते हो आप, है? ऐसे बताते हैं। इसी तरह श्रवण मंगलम, ऐसे बताते हैं कि मंगलमय कथा है भगवान के, है? तो इसलिए बताते हैं सत्वम च शुद्ध्यति, जैसे आईने में अगर धूल पड़ा हो तो हमारा चेहरा दिखता नहीं है ना, तो गीले कपड़े से उसको पोंछने से सब दिखाई देता है। इस तरह मन के मल को मिटाने के लिए दूसरा उपाय नहीं है, दो ही चीज़ है, हरि नाम हरि कथा, है? ऐसे नारद मुनि बताते हैं इनको, वेद व्यास को बताते हैं एक श्लोक में, ये तदातुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शे चयामुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यान वर्णनम, हरि की वर्णन, कथा का वर्णन, नामों का जप, है? तो ये बार बार सुनना चाहिए, कथा करते जाना चाहिए ऐसे, है? तो ये चौथा हो गया। जो तीसरा हो गया, चौथा क्या है, भक्तिर हरऊ, भगवान हरि के लिए भक्ति जग जाता है? और पांचवा है तत्पुरुषेच सख्यम, भक्तों के साथ मैत्री जुड़ जाता है? जैसे चैतन्य महाप्रभु तोटा गोपीनाथ में जाकर बैठकर श्रवण करते थे, किससे? गदाधर पंडित से, हाँ? गदाधर पंडित रोज भागवत का सुनाते थे, भागवत को सुनाते थे, सब जाकर बैठ, नित्यानंद प्रभु में महाप्रभु जाकर बैठकर श्रवण करते थे, ऐसे प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र। जिस तरह हम लोग रोज दांत को सफाई करते हैं, नहीं तो बास आएगा ना, इस तरह शरीर को भी नहाते हैं, नहीं तो शरीर से दुर्गंध आएगा। इस तरह मन को भी सफाई करना चाहिए, मन को मल को मिटाने के लिए नाम जप और हरि कथा करने से मन से मल नहीं निकलेगा। मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या इत्यादि, करेक्ट है? भागवत के अंदर एक वचन है, यत्रेड्यन्ते कथामृष्टाः कृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरम सर्वभूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। बताते हैं आपके अंदर वैरी भावना चला जाएगा, ईर्ष्या भावना चला जाएगा भागवत सुनकर। कारण क्या है? इस दुनिया में अगर आप खूबसूरत हो, आपसे कोई खूबसूरत आकर खड़े हो गए निकट, आपको लगेगा कि ये किधर से आ गए, हैं? ऐसे लोग सोचेंगे, हैं? अगर आप धनी हो, आपसे आप लाखपति हो, कोई करोड़पति है, तो आपके अंदर ईर्ष्या होता है कि मैं भी एक दिन करोड़पति बनने की इच्छा करता हूँ। लेकिन अगर आप लाखपति हो, भगवान लक्ष्मीपति है, आप सोचते हो इनसे स्पर्धा करने में मतलब नहीं है, स्पर्धा करने की आदत ही जुड़ जाता है। अगर कोई खूबसूरत है, भगवान के समान कोई खूबसूरत है ही नहीं कोई, है? इसलिए हम स्पर्धा करने की आदत छोड़ देते हैं। हम उठा सकते हैं टेबल स्टूल उठाएंगे, भगवान उठाते हैं गोवर्धन, हम सोचते हैं इनके साथ कौन स्पर्धा करेगा, है? इस तरह भगवान की कथा श्रवण करने वाले के अंदर तुलना करने की आदत जुड़ जाता है। तुलना जो नहीं करता वो ईर्ष्या नहीं करेगा, ये कारण है। दूसरा कारण क्या है? आप में से कितने लोगों का याद है कि इस्कॉन में आने के पहले कोई सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस से आप बहुत आकर्षित थे, हाँ? सब लोग ने, तो मैं भी आकर्षित, आप चिंता मत कीजिए, हाँ? हम एक बहुत प्रिय एक्टर नहीं तो एक्ट्रेस आते हैं सिनेमा में, एक ही मूवी को हम लोग कभी कभी 5 बार 10 बार देखते थे, करेक्ट है ना? अभी वो आकर्षण क्यों नहीं है? हमको मालूम है कि एक्टर एक्ट्रेस जो है ना, उनका शरीर जीर्ण हो जाता है, उनका खूबसूरती बदसूरत हो जाता है, कारण हीरो बिकम्स जीरो, चले जाते हैं। लेकिन एकमात्र हीरो कौन है? नायकानां शिरोरत्नम कृष्णास्त भगवान स्वयं, ऐसे बताते हैं।
क्यों, कारण क्या है? कृष्ण ऐसे एक हीरो हैं, उनके सामने बाकी सब हीरो एक जुगनू के समान है। जो सूर्य के समक्ष जुगनू का कुछ नाम निशान नहीं रहेगा। वो जुगनू का चमक दमक कब दिखा सकता है? अंधकार में दिखा सकता है वो, है? इसलिए अज्ञानी लोगों को वो एक्टर्स अच्छा लगते हैं। अगर आपका आंख खुल गया, सूर्य आ गया, तो उसके सूर्य कृष्ण सूर्य समा, करेक्ट ना? कृष्ण सूर्य समा माया हाया अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार, करेक्ट? जब माया में जो लोग हैं उनके लिए जुगनू आकर्षक है, जो सूर्य में आ गए हैं उनको सूर्य आकर्षक है। तो कृष्ण की वो आकर्षण आ गया आपके अंदर। सिनेमा देखने की आदत, ताश खेलने की आदत, कुछ लोग क्रॉसवर्ड पजल लेकर 3 घंटा सॉल्व करते हैं, देखा ना? अपनी ट्रेन में देखते हैं। कुछ लोग, बड़े लोग भी वीडियो गेम खेलते हैं, बच्चे जैसे बोलते हैं कि बच्चों के लिए करे था वीडियो गेम, तो खुद खेलते हैं वो, करेक्ट है ना? इस तरह हम उन आदतों से छूट जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे हम लोग। सत्वम च शुद्ध्यति, इसका प्रूफ क्या है कि हमारा मन शुद्ध हो रहा है? इन छोटे मोटे चीज़ों से हम ऊपर उठ जाएंगे। जैसे आप पहले ट्राईसाइकिल में खेलते थे, आप अभी कोई ट्राईसाइकिल चलाते हो आप बताओ? है ना? उसके बाद बाईसाइकिल आ गया, उसके बाद कार आ गया ना। इसी तरह हम पुराने आदतें छूट जाता है, मन की बल मिट जाता है। और 5वां भक्तिर हरव, भगवान के लिए भक्ति जग जाता है। तत्पुरुषेत सख्यम, भक्तों के साथ हम झगड़ा करने की आदत छूट जाता है। अगर अभी कोई झगड़ा कर रहा है तो कथा श्रवण नहीं कर रहा वो, भक्तों का झगड़ा कर रहा करता, क्योंकि कथा श्रवण करने वालों को पता चलेगा भक्तों का मूल्य क्या है। आप ठीक जो 2 जगह पढ़ेंगे भागवत में, कपिल शिक्षा में भी और ऋषभदेव के शिक्षा में भी, तो दोनों बताते हैं एक ही तरीके का श्रेणी बताते हैं। जैसे सूखा घास से हरा घास श्रेष्ठ है, हरा घास से पौधे श्रेष्ठ हैं, पौधे से पेड़ श्रेष्ठ हैं, पेड़ से जैसे कौवे उड़ने वाले पंछियाँ श्रेष्ठ हैं, उनसे 4 पाँव में चलने वाले जानवर श्रेष्ठ हैं। ऐसे बताते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं। उसके बाद मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण में भी जो तर्क वितर्क करने वाला ब्राह्मण है, जो तर्क वितर्क करके वो गलत सिद्धांतों को तोड़ने की क्षमता जिनमें हो वो श्रेष्ठ है। और जो वेदांत पारग है वो श्रेष्ठ है। वेदांत पारगों में भी जो विष्णु भक्त है वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यो सत्रयाजी विशिष्यते, सत्रयाजी विशिष्येभ्यो सर्व वेदांत पारगः सर्व वेदांत वित्कोट्या विष्णु भक्तो विशिष्यते, ऐसा बताते हैं। और विष्णु भक्तों में भी जो केवल भक्त शुद्ध भक्त है वो श्रेष्ठ है, ऐसे बताया। आप तीसरे स्कंद में और 5वें स्कंद में पढ़ोगे, ऋषभदेव के भी शिक्षा में पढ़ोगे। भगवान के भक्तों की महत्ता जानने के बाद भगवान भी पाँव धोते हैं, किसकी? सुदामा की, है ना? उनका प्रसाद परोसते हैं। कैसे अपने भक्तों की सेवा करते हैं भगवान? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, शिव जी बताते हैं, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है? विष्णु की सेवा है। विष्णु की सेवा से भी अगर कुछ बेहतर हो वो क्या है? विष्णु के भक्तों की सेवा है, ऐसे बताते हैं। इसका ये कारण बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे। इसका कारण क्या है? देखिए, एक पेड़ के मूल में पानी डालने से सारे पेड़ को पानी पहुंच जाए। कितने लोगों ने उदाहरण सुना है? आप लोगों ने सुना है ना ये उदाहरण? इसका मतलब क्या है? कृष्ण की पूजा करने से बाकी सब देवी देवता सब खुश हो जाते हैं, सब जीव रक्षण खुश हो जाते हैं। लेकिन पेड़ के मूल में हम पानी कैसे डालते हैं? ऐसा नहीं कि पेड़ को निकाल कर आप पानी डालते हो, ऐसा नहीं करते हो। आप मिट्टी को पानी देते हो, जो मिट्टी पेड़ को ऐसे पकड़ कर रखा है, और उस मिट्टी के द्वारा पेड़ के मूल को पानी पहुंच जाता है। इसी तरह कौन है जो भगवान के श्री चरणों को पकड़कर अपने हृदय में धारण किया है? कौन? डिवोटीज। इसलिए उनके द्वारा ही हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे, हम उनको तुष्ट कर सकते हैं। समझना आपने उदाहरण? सो थ्रू द डिवोटीज ओनली वी विल बी एबल टू प्लीज कृष्णा। इसलिए भक्तों के साथ हम झगड़ा नहीं करते हैं। झगड़ा भी होता है कभी कभी, उसको ठीक कर देना चाहिए उसको। सब भक्तों के साथ सही शिष्ट तरीके से हम व्यवहार करें। तो इस तरह भागवत कथा श्रवण करने वालों के लिए 5 लाभ है। समय की पाबंदी है, मेरा दूसरा भी कार्यक्रम है आगे। 5 मिनट हम प्रश्न ले सकते हैं। किसी का प्रश्न? 5 मिनट। एनीबडी वांट टू आस्क? हाँ बोले प्रभु। Like Bhagavatam, you read that is mainly for that
transcendental spirit. हाँ करेक्ट, तथा परमहंसा नाम करेक्ट. Of course, Bhagavad Gita has all use of the life. But whenever we go to book distribution, many people are not interested for liberations and all that benefit. So how to convince them? हो राइट राइट राइट. मेरा एक छोटा वीडियो है, देखा आपने वो वीडियो देखा है? ये 3 मिनट का वीडियो है. व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइटल मा इन द यूट्यूब? दैट शॉर्ट वीडियो वेयर आई हैव सेड द बेनिफिट्स ऑफ भागवतम. आई हैव सेड ना, Yeah, okay. शेयरिंग ग्रुप क्या है उसका आप देखना. उसमें 4-5 लाभ बोला मैंने नए लोगों के लिए, उदाहरण दिया. उधर फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में वसुदेव जो थे, हाँ गेट द ग्रेटेस्ट डिवाइन गिफ्ट ऑफ लाइफ. व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा ना आपने, उनको देना उनको. हाँ यू कैन सी दैट इट्स 3-4-5 लेसन्स आई हैव सेड फॉर न्यू पीपल. अगर ये भेजेंगे तुरंत वो लोग भागते हुए आएंगे भागवत के लिए. और आपका मेरा एक प्रार्थना आपने गाया था, उसका हिंदी में अनुवाद सुनने की इच्छा. किसकी? श्री कृष्ण शरणम समस्त जगताम. हाँ श्री कृष्ण शरणम समस्त जगताम कृष्णम विना का गति कृष्णेन प्रतिहन्यते कलिमलम कृष्णाय कार्यम नमः. कृष्णात्रस्यति कालमेव मुजगो कृष्णस्य सर्वं वशेत्. कृष्णे भक्तिरखंडिता भवतु मे भो कृष्ण त्वमेवाश्रयः. ये श्लोक है. इसमें 8 की 8 विभक्तियां हैं इसमें. पहले है श्री कृष्ण शरणम समस्त जगताम, भौतिक आध्यात्मिक सब जगत कृष्ण के शरण में आश्रित है. दूसरा है कृष्णम विना का गति, इस दुनिया में स्वर्ग जाने वाला वापस लौटता है. ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाला वो भी आरूह्य कृष्ण परम पदम तथा पतंती, वो भी आता है. लेकिन कृष्ण के शरण में आश्रित जन त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं दिमाग, वो कभी नहीं आता है. इसलिए उनके श्री चरण ही गंतव्य स्थान है. का गति उनके श्री चरण को छोड़कर दूसरा कुछ गंतव्य स्थान नहीं है. तीसरा है कृष्णेन प्रतिहन्यते कलिमलम, कली के मल को मिटाने के लिए उनके नाम ही एकमात्र उपाय है. अरे नाम ही केवलम. और चौथा है कृष्णाय कार्यम नमः, कृष्ण की लीलाओं को मैं नमन करता हूँ. कारण क्या है? कृष्ण की लीलाएं इतनी अद्भुत हैं, उसमें सबको लाभ होता है. जैसे हम किसी के साथ 2 लोग शिकायत करते हुए आते हैं हमारे पास, आप सोल्यूशन देने के बाद एक आपसे खुश है, दूसरा नाखुश है. लेकिन कृष्ण सबको खुश करते हैं. जैसे कालिया को दमन करके भगवान ने कालिया के घाव को रिपेयर कर दिया आपने चूक कर, है ना. उसके बाद कालिया भी खुश हो गया, यशोदा मैया नंद बाबा खुश हो गए, सब युवक खुश होंगे क्योंकि मृतक बालकों को जिंदा कर दिया भगवान ने. यमुना भी खुश हो गई कि विष निकल गया अभी. इस तरह भगवान के कार्यकलाप ऐसे हैं कि सब जीवों को खुश करते हैं. वो ऐसे कार्यों को मैं नमन करता हूँ. कृष्णाय कार्यम नमः. और 5वां है कृष्णा त्रस्यति काल भीम भुजगो, जो व्यक्ति काल उरग से डरा हुआ है इस दुनिया में है, तो वो डरता है कि कैंसर आ गया, नहीं तो मर जाऊंगा, बुढ़ा हो गया, ऐसे वो सब डर निकल जाएगा जब कृष्ण की भक्ति करता है. जैसे परीक्षित को डर निकल गया. करेक्ट है ना. नोत्तम श्लोक वार्तानाम जिताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमोऽन्त कालेपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम, ऐसे एक श्लोक है. जो लोग उत्तम श्लोक की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो उनको डर नहीं रहेगा. और लास्ट चीज है छठा बताते हैं कृष्णा तस्य काल मुझको कृष्ण से सर्वम वशेत, सब दुनिया के लोग कृष्ण के वश में हैं. ये बताते हैं हमारे